लेकिन मोदी जी ने मुझे सख्त आदेश के साथ कहा 200 का मतलब 200 लोग होना चाहिए, इससे ज्यादा हो गया तो फिर मैं बिल्कुल आपको माफ नहीं करूंगा। शक उसी तरफ जा रहा था कि कहीं मैं खुद कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो गया, मुझे कोविड हो गया तो मेरी वजह से कहीं प्रधानमंत्री जी को ना हो जाए। ये मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय बना था। मैं जिंदगी भर अपने आप को दोषी महसूस करूंगा, ऐसा लगा मुझे। प्रधानमंत्री जी का फोन आया मुझे, जयराम क्या हुआ? तो ने एक स्वर में कही, मेरी चिंता छोड़िए, मुझे कुछ नहीं होता है। तो मैं एकदम बहुत भावुक भी हो गया। मुझे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप मेरी चिंता छोड़िए। तीसरे दिन फिर से मुझे प्रधानमंत्री जी का फोन आया, कैसे है तबीयत? हम सौभाग्यशाली है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हमको वर्षों से काम करने का अवसर मिला है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें ऐसी हैं जिनको हम साझा कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत चीज़ों का न जिक्र करके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिल को छू देने वाली उनके साथ काम करते हुए हमेशा याद रहेंगी। मैं जब मुख्यमंत्री बना हिमाचल प्रदेश में, मुख्यमंत्री बनने के पश्चात मैं पहली बार जब उनसे भेंट करने के लिए गया तो सारी चीज़ें उन्हें परिवार के बारे में, सारी पृष्ठभूमि, सारी जानकारी हासिल की। और जितनी जानकारी मैं दे सकता था मैंने दी भी, लेकिन बहुत सारी जानकारी उसके बावजूद उनको पहले से ही मालूम थी। इसका मतलब है कि वो कार्यकर्ताओं के बारे में बहुत बारीकी से जानकारियां रखते हैं। ये बात मुझे बड़ी साफ और स्पष्ट उनके इससे लगी। तो पहली मुलाकात हमारी हुई थी और उस मुलाकात में कुछ सारी चीज़ों को लेकर के प्रदेश के अंदर हमको किस प्रकार से काम करना है, बातों पर चर्चा हुई। एक मैं खासतौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा कि अटल टनल रोहतांग, और अटल टनल रोहतांग को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से घोषणा करवाने का काम भी उन्होंने ही किया था जब वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे। मुझसे बात की कि अटल टनल रोहतांग में बहुत वक्त लग गया है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जल्दी काम पूरा हो जाए। जो रिपोर्ट्स हैं, सारी जो फीडबैक है, टाइम प्रोजेक्ट जो है डिले होने के कारण ये लगता है कि 2022 तक हो पाएगा, 2021-22 के बाद ही संभव हो पाएगा। लेकिन अब सरकार बन गई है, आप भी इसमें जो उनके इश्यूज हैं उनका समाधान कैसे कर सकते हैं मिल करके ये टनल जल्दी बने, इस बात के लिए उन्होंने बात कही। और तेजी से काम का अटल टनल रोहतांग का काम आगे बढ़ा। काम पूरा होने की स्थिति में जब आने लगा तब तक के लिए पूरे देश भर में, दुनिया भर में कोविड का दौर आ गया। और इस बीच में मुझे जब जानकारी मिली, क्योंकि मैं रिव्यू मीटिंग्स करता रहता था, जब बीआरओ के अधिकारियों ने कहा कि अब हम अटल टनल रोहतांग को उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दे सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए समय चाह रहा था, लेकिन कोविड के कारण उन्होंने कहा कि मिलना संभव नहीं है। हमने फ़ोन पर बात की, उन्होंने कहा कि मिलना संभव नहीं है, आप बताइए। मैंने कहा जी अटल टनल रोहतांग बन करके तैयार है और हमारे ट्राइबल के इसमें एक व्यवस्था है कि 14 नवंबर के बाद हमारे दर्रे जो है, जो पासेज हैं जो है बंद हो जाते हैं, यानी कि रोहतांग दर्रा बंद हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि उससे पहले इस टनल का हम उद्घाटन कर लें, ताकि उद्घाटन करके लोगों को सर्दी के मौसम में आने जाने की एक सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन कोविड का दौर है, होगा कैसे? तो मैंने कहा दूसरी बात मेरा आपसे निवेदन है कि टनल तैयार है उद्घाटन करने के लिए, आप वो वर्चुअली इनॉग्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि सोशल गैदरिंग पर उस पर रोक लगी थी। उन्होंने कहा कि वहाँ आना ही अपने आप में सोशल गैदरिंग, ये गैदरिंग के साथ साथ में जो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। मैं निकला नहीं, कहीं भी किसी उद्घाटन के लिए, शिलान्यास के लिए अभी कोविड के इस दौर में नहीं निकला। तो मैंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्या ये संभव है कि आप हमको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छोटे कार्यक्रम की अनुमति दे दीजिए। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हैं आप, किस प्रकार चाहते हैं? मैंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि जो 200 लोगों की सोशल गैदरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम गैदरिंग करें, और पर्टिकुलरली एक जगह नहीं, हम छोटे छोटे कार्यक्रम 3 जगह करेंगे। देखिए, एक कार्यक्रम तो आपका अटल टनल रोहतांग का जहां इनॉग्रेशन होना है
साउथ पोर्टल पर वहां पर होना वो तो जरूरी है, वो तो ऑफिशियल प्रोग्राम होगा। लेकिन इस टनल से लाहौल के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला है, सबसे बड़ा लाभ। और लाहौल में नहीं जाएंगे तो हमको इसका आनंद नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से हमको एक कार्यक्रम हमको वहां से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर सिसु पड़ता है, वहां करना है। 200 के करीब लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करना है। और तीसरा कार्यक्रम, क्योंकि मनाली के बिना रोहतांग के इस टनल की हम कल्पना नहीं कर सकते थे। अटल जी ने अगर इसका जो भूमि पूजन का काम भी किया था वो भी मनाली में किया था। तो तय हुआ कि सोलंग नाला में एक कार्यक्रम वहां पर करेंगे। उन्होंने कहा कि आप बना करके दीजिए, रफ्सा खाका बना करके। मैंने तीनों चीज़ों का बना करके दिया और मैं सचमुच में भूल नहीं सकता। पूरा देश कोविड के उस दौर में से गुजर रहा था, लेकिन मोदी जी ने मुझे सख्त आदेश के साथ कहा 200 का मतलब 200 लोग होना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल में सिर्फ छूट सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 200 लोगों को दी गई है। इससे ज़्यादा हो गया तो फिर मैं बिल्कुल आपको माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है। हमने 200 लोगों की चेयर तीनों जगह अलग अलग स्थान पर, साउथ पोर्टल पर भी जहाँ इनॉग्रेशन होनी थी, उसके बाद नॉर्थ पोर्टल में जहाँ सिसु है वहाँ पर कार्यक्रम रखा, वहाँ पे 200 चेयर वहाँ लगाई और 200 चेयर हमने मनाली के सोलंग नाला में लगाई। मोदी जी आए और कार्यक्रम हुआ, अच्छा हुआ, भव्य कार्यक्रम। मतलब पूरे देश भर में उस कार्यक्रम का प्रसारण भी हुआ, लाइव भी हुआ। और मोदी जी पूरा टनल के अंदर पैदल भी चले, पैदल के साथ गाड़ी में एक कोने से दूसरे कोने तक 9 किलोमीटर उस गाड़ी में चल करके वहां पर पहुंचे, खड़े चलते हुए। तो एक आनंद की अनुभूति थी। दूसरे कार्यक्रम के बाद मोदी जी चले गए। दूसरे दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत को ठीक नहीं है। और हालांकि RT-PCR के जो सारे टेस्ट किए थे उसमें मैं नेगेटिव था, लेकिन जब तबीयत खराब थी तो मैं जब शाम को मनाली से शिमला पहुंचा, शिमला पहुंच करके मैंने डॉक्टर को बुलाया कि मैंने कहा बुखार महसूस हो रहा है और सारे शरीर में दर्दें हो रही है, बहुत ज़ोर से हो रही है। शक उसी तरफ जा रहा था कि कहीं मैं खुद कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो गया। लेकिन डॉक्टर आया, उनने मेरा टेस्ट कराया, जो रैपिड टेस्ट करवाया, तो उसमें उसी वक्त उनने देखा कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। फिर भी उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको हम नहीं मानते हैं, तो आप ऐसा करिए RT-PCR करवाना होगा। तो उसका वो टेस्ट भी करवाया, जिसकी रिपोर्ट दूसरे दिन आई। और दूसरे दिन जैसे रिपोर्ट आई, मैं बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा दिन रहा हूँ। मैंने प्रधानमंत्री जी को एक जगह नहीं, अनेकों जगह क्लोज कांटेक्ट में रहा हूँ। मैंने टोपी पहनाई है, शॉल पहनाई है, बुके दिया है। मैंने बहुत सारी बातें नज़दीक कुर्सी पर बैठकर उनके साथ की है। मुझे कोविड हो गया तो मेरी वजह से कहीं प्रधानमंत्री जी को ना हो जाए, ये मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय बन रहा है। मैं अपनी ओर से प्रधानमंत्री जी को बताऊं, वहां जानकारी दूं कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया, तो ये भी उचित नहीं लग रहा था, ये भी मुझे बड़ा लग रहा था। लेकिन तब तक के लिए सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय में कहीं से पहुंच गई और प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया मुझे, जयराम क्या हुआ? तो मैं सर, मैं क्या, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, मैं बहुत बड़ी चिंता में हूँ, परेशानी में हूँ कि कल हम इकट्ठा थे, कहीं आप हमारी वजह से जो है कोविड के इस कांटेक्ट में जो है वो संक्रमित ना हो जाए। तो ने एक स्वर में कही, मेरी चिंता छोड़िए, आप सबसे पहले एक काम करिए, 3 डॉक्टर की टीम बनाइए। और मैं संदेश देता हूँ डायरेक्टर जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के हैं गुलेरिया, उनको बोलता हूँ, डॉक्टर गुलेरिया को, वो उस टीम के साथ संपर्क में रहे, ताकि वो सारी रिपोर्ट, सारा डिस्कशन जो है उनका हो करके जो है आपका सही से ट्रीटमेंट हो। ये चिंता का विषय है, मेरी चिंता छोड़िए, मुझे कुछ नहीं होता है। तो मैं एकदम बहुत भावुक भी हो गया। मुझे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप मेरी चिंता छोड़िए, और मुझे लग रहा था कि ऐसी स्थिति होगी तो मैं जिंदगी भर अपने आप को दोषी महसूस करूंगा, ऐसा लगा मुझे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि बिल्कुल इस सारी चिंता छोड़िए, आप सिर्फ एक काम करिए, सिर्फ अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, और जो डॉक्टर्स की ओर से जो आप बातें बताइए उसमें कतई भी आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। काढ़ा लें, और कुछ चीज़ों का जिक्र किया, 2-4 चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, ये लेना,
उपयोगी बताया गया है डॉक्टर के द्वारा, तो हमने सारी चीज़ों का सेवन भी किया। तीसरे दिन फिर से मुझे प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया, कैसे है तबीयत? तो मैंने पूरी जानकारी दी कि पहले से थोड़ा बेटर हूँ, लेकिन है अभी तक थोड़ा तबीयत खराब है। लेकिन आप बिल्कुल सारा काम छोड़िए, बिल्कुल एक काम करिए कि आराम करिए और पूरा दवाई का सेवन करिए। यानी कि मैं इस सारी चीज़ को लेकर के इतना चिंतित था कि प्रधानमंत्री जी के साथ संपर्क में होने के कारण कोविड पॉजिटिव कहीं वो ना हो जाए, लेकिन उनको उस सारी चीज़ की परवाह नहीं थी और उन्होंने एक ही बात कही कि आप स्वस्थ रहें, स्वस्थ होने चाहिए, जल्दी ठीक होना चाहिए। इसके लिए जैसे परिवार का मुखिया एक परिवार के सदस्य की चिंता करता है, उस प्रकार से चिंता की। मेरे लिए वो बहुत ही भावुक पल था।